मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? तुम आज की खुशखबरी आपके पूरे भाग्य को चमका देंगे। मेरे प्रिय बच्चों, यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आ रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर यह खुशखबरी तुम्हारे घर खुद चलकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुमको मिल चुका है। आज मैं तुमको एक वरदान देने वाला हूं। क्या तुम मेरा वरदान पहले पाना चाहते हो? तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः नमस्तुभ्यम। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सबसे पहले टाइप करेगा, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उसके ऊपर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे समस्या आया है। मैं खुद तुमको सही मार्ग दिखाया हूं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी समान है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे प्रिय संदेश जीवन में पहली बार मैंने तुमको दिया है, इसीलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुन लेना। तुम्हारा भाग्य घोड़े के जैसे छलांग लगाएगा, किस्मत का ताला खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले समय में बहुत मेहनत किया है, उसका परिणाम तुमको मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जाने अनजाने में तुम्हारे हाथों से एक अनहोनी हो गया था, जिसका तूने बहुत ही पछतावा किया है। इसीलिए मैं वह सब देखते हुए तुम्हारी सारी गलत फहमी को और तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर दिया। मेरे प्रिय बच्चे, तूने कई बार हमसे प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ, इन कष्टों से मुझे उबरे। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया है। आज मैं तुम्हारा जन्म कुंडली खोलकर देख लिया है, इसीलिए तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद जो भक्त के ऊपर पड़ता है, वह भक्त का जीवन खुशियों से भर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आज की भाग्यशाली अंक 108 टाइप कर दें। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बहुत बेचैन होता है, तुम बहुत घबराते हो, उनको बहुत डर लगता है, लेकिन तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम फालतू का ही टेंशन लेते हो। हमेशा मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह शक का बीमारी एक दिन तुमको बहुत बड़ा बीमार बना देगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अपने प्रेमी के ऊपर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं ना, जहां विश्वास नहीं होता वहां प्यार नहीं होता। इस प्रकार जो भी भक्त हमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता है और मेरा यह संदेश को लाइक करेगा, मैं उसके घर पर सदैव वास करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा, इसीलिए इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, ये कथा रावण के ऊपर आधारित है। ये कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब एक दिन समस्त अर्षि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजित मेघनाद की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महगिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था।
इसलिए अर्षियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थीं। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने शाप दे दिया कि कल से जो लड़की यहां मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या शाप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि के दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण, पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बंट गए। राक्षसों में हेति और प्रहेति दो भाई थे। महादेव का यह भी कहना है कि आपके जीवन में जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, अब उनका हर प्रयास विफल हो जाएगा। महादेव की दृष्टि से कोई भी गलत व्यक्ति बच नहीं सकता। जो आपके साथ बुरा कर रहे थे वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद केवल समस्याओं को खत्म करने तक सीमित नहीं है। उनका आशीर्वाद आपको नए अवसर भी देगा। जो लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह सबसे सही समय है। महादेव ने आपके लिए एक नई राह खोल दी है। बस आपको उस राह पर विश्वास के साथ चलना है। अब बात करते हैं धन दौलत की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आपका भाग्य अब चमकने वाला है। वह समय जब आपको पैसों की कमी के कारण परेशान होना पड़ता था, अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश में थे, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ का यह भी कहना है कि आप अपने मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह महादेव की योजना का हिस्सा है। वे हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन है कि महादेव आपके साथ हैं, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। यह केवल एक भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह महादेव को धन्यवाद देने का तरीका है। जो भक्त अपने भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चों, यह तो केवल शुरुआत है। महादेव का यह संदेश आपके जीवन में आने वाले और भी बड़े बदलावों का संकेत है। आगे हम जानेंगे कि कैसे महादेव आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य और करियर में चमत्कार करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप लंबे समय से अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं और सही जीवन साथी की तलाश में हैं, तो अब महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। ये कोई संयोग नहीं होगा, बल्कि महादेव की योजना का हिस्सा होगा। अगर आप पहले से ही एक रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में समस्याएं चल रही थीं,
तो जान लें कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव का आशीर्वाद आपके रिश्ते में प्यार और विश्वास को फिर से स्थापित करेगा। आपके रिश्ते में जो भी दरारें थीं, वे अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। महादेव कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उनके जीवन से हर बीमारी दूर हो जाती है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या लंबे समय से कोई स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर रही है, तो अब वह समय आ गया है जब आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा और आपको नई ऊर्जा देगा। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति लाने वाले हैं। अगर आपके परिवार में कोई कलह या विवाद चल रहा है, तो अब वह विवाद समाप्त हो जाएगा। आपके घर में शांति और प्रेम का वातावरण होगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेम और सम्मान दिखाएंगे। महादेव का अगला संदेश आपके धन और समृद्धि से जुड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको लगता है कि आर्थिक समस्याएं आपके जीवन को बाधित कर रही हैं, तो जान लें कि यह समय अब खत्म होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसी आर्थिक स्थिरता लाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके घर में धन की बरसात होगी और यह धन केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनाएगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। महादेव ने कहा है कि अब वह समय आ गया है जब आपका भाग्य आपके साथ है। आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और जो योजनाएं लंबे समय से रुकी हुई थीं, वे अब सफल होंगी। महादेव का यह आशीर्वाद आपको हर कदम पर सफलता दिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल उनके लिए है जो महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो अपनी भक्ति को व्यक्त करें। अभी हर हर महादेव टाइप करें और इस दिव्य संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महादेव का यह भी कहना है कि आपको अपने जीवन में उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उनके लिए यह समय है कि वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतें। महादेव का न्याय अचूक है और जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, वे कभी बच नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल आपके जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए भी है कि महादेव हमेशा आपके साथ हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। अगर आप महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का हर अंधकार अब प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह हर सपना पूरा होगा जिसे तुमने सच करने की चाह रखी थी। तुम्हारे प्रेम जीवन की बात करें तो मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे रिश्ते में जो भी दरारें थीं, वह अब पूरी तरह से भर जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल सच्चा प्रेम और विश्वास बचेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम जीवन में बाधा डालने की कोशिश की थी, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हारे रिश्ते में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार होगा। यदि तुम लंबे समय से किसी बीमारी या थकावट का अनुभव कर रहे हो, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शरीर और मन में नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम स्वयं को पहले से अधिक स्वस्थ और सशक्त महसूस करोगे। यह स्वास्थ्य केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारा मन भी शांत और संतुलित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जो लोग तुमसे अलग हो गए थे या जिनसे तुम्हारा मन मुटाव चल रहा था, अब वे सब वापस आएंगे। तुम्हारा घर प्रेम और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं थीं, वे अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे धन का स्रोत खुलने वाला है। तुम्हारे घर में अब धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। वह काम जो लंबे समय से अटका हुआ था,
और जिसे तुमने लगभग छोड़ ही दिया था, अब उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे घर में समृद्धि का ऐसा माहौल बनेगा कि हर कोई उसकी प्रशंसा करेगा। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे करियर में भी चमत्कार होगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह समय तुम्हारे लिए हर दिशा से सफलता लेकर आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई है, तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा और तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन दौलत के साथ साथ आत्मिक संतोष भी आएगा। तुम जिस शांति और सुख की तलाश में थे, वह अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा मन हर समय शांत और खुश रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में यह बदलाव मेरे आशीर्वाद से हो रहा है, तो अभी हर हर महादेव टाइप करो। यह केवल तुम्हारी भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम और आस्था का भी प्रमाण है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इसे पूरा सुनो और मेरी कृपा को महसूस करो। यदि आप अपने जीवन में धन, सुख और शांति चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ के बताए कुछ सरल उपायों को अपनाएं। सबसे पहले सुबह उठकर AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, बल्कि आपके मन को शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। इसके अलावा अपने घर के मंदिर में जल का अभिषेक करें और भोलेनाथ के चरणों में फूल अर्पित करें। यह प्रतीक है आपकी भक्ति का, और इससे भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भोलेनाथ ने संकेत दिया है कि अब आपके दुश्मनों का अंत निकट है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। महादेव की शक्ति इतनी अद्वितीय है कि उनके आशीर्वाद से आपके शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि हमें क्षमा करना और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आज के दिन महादेव के नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में कोई सपना अधूरा है, तो अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। भोलेनाथ ने संकेत दिया है कि आपके जीवन में बड़े आर्थिक बदलाव आने वाले हैं। धन के नए स्रोत खुलेंगे और आपके परिवार में समृद्धि का आगमन होगा। यह सब उनके आशीर्वाद का परिणाम होगा। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, जब आप दूसरों के साथ महादेव का आशीर्वाद बांटते हैं, तो उनकी कृपा और बढ़ जाती है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे अब खत्म होने वाली हैं। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, नौकरी से जुड़ी समस्याएं हों या स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हों, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो जाएगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियों का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और हर संकट को दूर करना चाहते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह न केवल आपकी भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह संकेत है कि आप महादेव के प्रति समर्पित हैं। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं और उनकी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन के हर छोटे बड़े क्षण के लिए महादेव का धन्यवाद करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो लोग इस बात को समझते हैं और सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज का यह संदेश आपकी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो लोग सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं,
उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या परिवार की खुशियां हो, सब कुछ महादेव की कृपा से मिल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। इस संदेश को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इसका पालन करें। यदि आप महादेव के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान स्वयं महादेव करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करें और अपने हर काम में महादेव का नाम लें। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो और आप हर वह चीज प्राप्त करें जिसकी आपने कामना की है। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है और उनके आशीर्वाद से हर असंभव संभव हो जाता है। पहले चाहे अपने हों या पराये, सभी तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी संपन्नता और प्रभुत्व के कारण वे तुमसे भयभीत रहेंगे। अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाने का साहस नहीं करेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप धारण करेगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम और स्नेह से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्रा की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो अभी अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखकर मेरे द्वारा भेजे जा रहे इस आशीर्वाद की ऊर्जा को दिल से ग्रहण करो। इस अद्भुत संदेश को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव लिखो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए है। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय खुशी से भर जाएगा। धन की असीमित बरसात होगी। तुम्हें इतना प्रेम प्राप्त होगा कि उसे संभाल पाना कठिन हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे प्रयासों और भक्ति का फल है। कभी भी अहंकार न करना और हमेशा विनम्र बने रहना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नैया को पार लगाएगा। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकोगे। जो चीजें तुमने सोची भी नहीं थीं, वे भी पूरी होंगी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने पर तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएंगे। मैं साक्षी बनूंगा तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर और इस अनंत ब्रह्मांड पर विश्वास किया है, और जब तुमने विश्वास कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। बेफिक्र रहो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जो लोग यह सोचते हैं कि तुम संसार में कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो यह मानते हैं कि वे तुम्हें सताकर या तुम्हारा उपहास उड़ाकर अपनी जिंदगी में मौज कर सकते हैं, वे गहरी गलत फहमी में हैं। अब उनके लिए समय आ गया है कि वे सबक सीखें। मेरे बच्चे, तुम्हें जिस योग्य गुरु की तलाश थी वह बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। तुम अपने उस गुरु के पास पहुंचने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने के लिए नकारात्मक शक्तियां षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन तुम हर बार इनसे बचते आए हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहते हो, परंतु मेरी एक बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। अपनी जीत को पूरी तरह अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें अपने जीव की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत भेजती है कि तुम उस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और जब तुम यह करोगे तब मैं तुम्हारे साथ देने के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाऊंगा। यह प्रकृति का नियम है जिसके तहत यह संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य करता है। तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो
और जो तुम चाहते हो उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 222 लिखना होगा। फिर अपनी सभी इच्छाओं को मन में स्पष्ट कर उन्हें लिख देना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें न चिंता करनी है, न आलस्य और न ही किसी भी परेशानी को अपने मन में स्थान देना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को समाप्त करेगा। साथ ही तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा कि तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। यह अत्यंत आवश्यक है मेरे बच्चे कि तुम जानो कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। शांत मन से बैठकर विचार करो और अपने अगले कदम की योजना बनाओ। अब तुम सही राह पर हो, इसलिए इस राह को कभी मत छोड़ना। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। इस मार्ग पर मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं वे थक हार कर पीछे हट जाएंगे। उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हें वह बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिनसे तुम्हारा जीवन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन अब धन, प्रेम और सफलता से भरने वाला है। डर को त्याग दो मेरे बच्चे। अपनी आत्मा में प्रेम की असीम ऊर्जा को बहने दो। जब तुम्हारे लहू में साहस का संचार होगा तब वह साहस मैं स्वयं बनकर बहूंगा, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम इस ब्रह्मांड के पिंड हैं। इसका अर्थ है कि हम शुरुआत और अंत दोनों हैं। अब अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से तैयार करो। जीत की राह पर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं समाप्त होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक व्यक्ति को दूर कर दूंगा और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब रखूंगा जो तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब से केवल वही लोग आएंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जीत के लिए तैयार हो जाओ। बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने और जिनका तुम्हारे प्रति प्रेम गहरा, असीम और सच्चा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल और स्वच्छ बनना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हें यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा के समान तुम्हें अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारा जीवन जिस दिशा में बह रहा है उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस भाव को अपनाने की आवश्यकता है कि स्वयं को हर पल बेहतर बनाया जाए। फिर तुम पर ऐसा प्रकाश उमड़ेगा कि आकाश के तारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह हमेशा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें विजय प्राप्त करनी है और इसमें तुम्हें कभी भी स्वयं को अकेला नहीं समझना है। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा समर्थन करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लो। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम्हारे पास नियति के आशीर्वाद के रूप में पहुंचा है। यह संदेश तुम्हें एक नई ऊर्जा, नई दिशा और अद्भुत बदलाव देने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी तुम्हें चाहिए उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है।
अपनी इच्छाओं की पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखनी है और अपनी सभी इच्छाओं को मन से स्पष्ट करके यहां लिख देना है। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, न तो चिंता करो, न आलस्य और न ही किसी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजने वाला हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास और ऊर्जा भर देगा जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान को अपना आधार बनाओ। शांत होकर विचार करो और अपने अगले कदम की योजना बनाओ। अब तुम सही राह पर हो और तुम्हें इस राह को छोड़ना नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें जीत दिलाने के लिए तैयार रहेगा। जो लोग तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं वे अपनी हार का सामना करेंगे। उन्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी अद्वितीय है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जो तुम्हारे जीवन को आत्मविश्वास और साहस से भर देंगी। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, भय और चिंता का त्याग करो। प्रेम की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतरने दो। जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तब वह साहस मैं स्वयं बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही शुरुआत हैं और अंत भी। ये सच्चाई तुम्हें समझनी होगी। अब अपने मन और चित्त को तैयार करो और जीत की राह पर आगे बढ़ो। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। मैं हर नकारात्मकता को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब रखूंगा जो तुम्हारा समर्थन करें। तुम्हारे जीवन में अब केवल सुखद बदलाव आएंगे, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही शुरुआत हैं और हम दोनों ही अंत हैं। हम एक हैं और यह सच्चाई तुम्हें समझनी होगी। मेरे बच्चे, अब जीत की असीम अनंत कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि और चित्त को तैयार करो और जीत की राह पर चल पड़ो। अब तुम्हारे सारे कष्ट और सारी दुविधाएं समाप्त होने वाली हैं। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब लाऊंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और जिनका तुम्हारे प्रति प्रेम गहरा, असीम और सच्चा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें सरल बनना है। पानी के भाव की तरह निर्मल और स्वच्छ होना है। जीवन में आ रही चुनौतियों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह क्यों और कैसे घटित हो रहा है। यह देखना होगा कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा के समान तुम्हें अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है। ऐसा करने से ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे जीवन की धारा को रोकने की आवश्यकता नहीं है। बस इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर बनाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन पर प्रकाश उमड़ेगा। ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे जो तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता और गरिमा से भर देंगे। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है।
और इसमें तुम्हें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा समर्थन करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। यदि अब तक वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। यह विशेष संदेश नियति के आशीर्वाद के रूप में आज तुम्हारे पास पहुंचा है। यह संदेश तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के साथ तुम्हारे मन और मस्तिष्क को आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कुछ हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। यह चक्र अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। सफलता और उपलब्धियां अब वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान से लिया जा रहा है जहां अभी तक तुम्हारे कदम भी नहीं पड़े हैं। मेरे बच्चे, इस भाग्योदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार करो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तो वह एक विशेष परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके हृदय से शुरू होकर मस्तिष्क और शरीर तक पहुंचता है और उसकी परिस्थितियों में दिखाई देता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे स्वर्गीय पूर्वज भी तुम्हारी दशा देखकर चिंतित रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम उनके अंश हो। तुम्हारा जीवन उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए है। वे स्वप्न जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, वे स्वप्न जो नियति द्वारा रचित थे और अब तक साकार नहीं हुए थे। मेरे बच्चे, तुम में वह सामर्थ्य है। तुम संसार को, अपने कुल को और मानवता को बचा सकते हो। अब तुम्हारे आसपास दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं। तुम्हें उनके आभास का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे पास है, तुम्हें देख रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, डरना मत। यह सब तुम्हारे हित के लिए है। जब तुम्हें यह अनुभव हो तो शांत रहो। प्रेम और विश्वास के साथ इस ऊर्जा को स्वीकार करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, न ही कोई नकारात्मक आत्मा है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन करने के लिए तुम्हारे पास आई है। मेरे बच्चे, वह आत्मा तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो कई वर्षों पहले इस धरती पर तुम्हारे ही रूप में आया था। वह एक ऐसा स्वप्न पूर्ण करना चाहता था जिसमें साधारण जीवन को उच्च श्रेणी का जीवन बनाया जा सके। ऐसा जीवन जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा जागृत हो, करुणा का संचार हो, प्रेम और दया की भावना विकसित हो। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम इस पार्थिव शरीर को छोड़ दोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर अनेक जीवों और मनुष्यों में वह करुणा, प्रेम और दया भाव जागृत होंगे। तुम्हारे बिना भी यह मानवता का संवर्धन होगा, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधकार में भी उजाला फैला देता है। तुम उस दीपक की तरह हो जो एक छोटे से स्थान पर रोशनी का भंडार भर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम किसी महान कार्य के लिए चुने गए हो। फिर तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ की बातों में उलझते हो? क्यों भौतिकता के मायाजाल में फंसकर अपने विचारों को छोटा कर चुके हो? तुम क्यों वह नहीं देख पा रहे जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड और माया के जाल में उलझकर सही गलत, उचित अनुचित के विचारों में उलझ गए हो? काश मैंने ऐसा किया होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसी भावनाओं में फंसकर तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है।
ये विचार तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखते। तुम इनसे कहीं ऊपर हो। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, जैसे इन दायरों से बाहर तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। तुम श्रेष्ठता की श्रेणी में आते हो। तुम वह हो जो लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। वह लोग जो नकारात्मकता और भौतिकता के जाल से बाहर निकलकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तुम ऊर्जा का वह स्तंभ हो जिसके क्षेत्र में आते ही वे पवित्र हो जाते हैं। तुम पवित्र हो, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को अभावों से तौल लिया है। तुमने अपनी तुलना भौतिक चीजों से कर ली है, लेकिन अपने विचारों की प्रगतिशीलता को नहीं देखा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अपने कुल में इतने आगे आए हो क्योंकि दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए है। जिन लोगों ने तुम्हें जीवन में परेशानियां दी, वे अब स्वयं चिंता और बेचैनी में डूबे हैं। वे यह सोचते हैं कि अब तुम्हारे जीवन को और कैसे बाधित करें। लेकिन मेरे बच्चे, वे अहंकार और नकारात्मकता से भरे लोग तुम्हें और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आईं, वे कठिन से कठिन थीं, लेकिन तुमने हर चुनौती को पार किया। एक कठिन पड़ाव के बाद अगला उससे भी कठिन आया और तुमने उसे भी पार किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है और तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारे पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैलाएंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएगा। तुम्हें अपने इस दिव्य मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। तुम्हारे आसपास जो दिव्य आत्माएं हैं, वे तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हैं। जब भी तुम्हें यह आभास हो कि कोई तुम्हारे करीब है, तो भयभीत न होना। यह सब तुम्हारे हित के लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, जो चैलेंज तुमने अभी हाल ही में 1 महीने या 2 महीने पहले फेस किया है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज था और अब वह चैलेंज तुमने पार कर लिया है। इसका मतलब यह है कि तुम अब एक विजेता बन चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, वे तुम्हें बहुत छोटी लगेंगी क्योंकि तुमने सबसे ऊंचे चैलेंज को पार कर लिया है। परमात्मा ने अब तुम्हें हर समस्या की चाबी सौंप दी है। तुम्हारे पास हर कठिनाई का समाधान है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। ईश्वर ने तुम्हें ऐसा सक्षम बना दिया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आएंगे, वे तुम्हारे लिए नगण्य प्रतीत होंगे। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम दिव्य हो। तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो और परमात्मा तुमसे असीम प्रेम करते हैं। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास रखते हो और महादेव की कृपा पर भरोसा करते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखो। आइए इस दिव्य संदेश को ग्रहण करें और महादेव की कृपा से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। मिलते हैं अगले संदेश में। तब तक खुश रहो और ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में महसूस